को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी पवित्र हजूरी के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। ऊंची आवाज में कहे, परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं कि आपने हमें चंगा कर दिया है, छुटकारा दे दिया है। आज मैं आपके भवन से अपनी गवाही को लेके वापस जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें और बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुने, ग्रहण करें कि कैसे खुदा ने बड़े अद्भुत काम अजीब और अजब रीति के साथ लोगों की जिंदगी में किए। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं। जब आप गवाहियां सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है कि हाँ, परमेश्वर सचमुच बड़े और अद्भुत काम करते हैं। और लोग जो विश्वास नहीं करते हैं उनको भी समझ आती है कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं अमृतसर रहने वाली हूँ। ओके, क्या गवाही आपकी बताएं, आपकी जब मैरिज हुई क्या हुआ उसके बाद? मेरी जब मैरिज हुई थी 2022 में, तो मुझे ना कुछ पता नहीं चला मेरे बेबी के बारे में। मैं प्रेग्नेंट हुई, 4 महीने तक मुझे प्रॉपर ब्लीडिंग आती रही और उसके बीच में मैंने 40 रोजे भी रखे, मुझे फिर भी खुदा ने संभाल के रखा। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने चेकअप कराया तो उसमें उन्होंने बताया कि आप प्रेग्नेंट हो। फिर मेरी मम्मी बोलते चलो कोई बात नहीं, हम ना दोबारा एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। फिर दोबारा से जब करवाया तो उसमें भी यही आया। तो फिर हम लोग ना डॉक्टर बोलने लगे कि आपका बच्चा सही नहीं है, इसके ना ब्रेन प्रॉपर से नहीं बना हुआ और शायद इसके कोई अंग पैर सही से नहीं बना पाओ। तो उसके बाद हमने बोला कोई बात नहीं, प्रभु हमारा जिंदा है, वो मेरी प्रेगनेंसी को संभाल के रखेगा। अच्छा, और मेरे बेबी को डॉक्टर ने बोला कि जो आपका बेबी होगा वो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं होगा। हाँ, उसका ब्रेन जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, प्रॉपर शेप में नहीं आया है, ऑर्गन्स जो है कुछ अंग ऐसे हैं जो बने नहीं है उसके। हाँ तो जी। फिर कैसे परमेश्वर ने काम किया आपके जीवन में, आपके बेबी के फिर जीवन में? हमने ना प्रे करनी शुरू की और उसके बाद हमने ना प्रे अनॉइंटिंग तेल लगाना शुरू किया और ऑनलाइन डेली प्रेयर भी करवाती थी। फिर भी मेरे ना मन में थोड़ी सी निराशा तो आ ही गई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे संभाल पाऊंगी। फिर भी मेरी मम्मी ने दिलासा दिया कोई बात नहीं, जैसा भी बच्चा है मैं तेरे साथ हूँ ममता, कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा ठीक है, प्रभु पे भरोसा है, जो भी देगा अच्छा देगा। उसके बाद मैंने ना प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी। फिर भी मैंने दूसरे हॉस्पिटल में जब गई तो फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया दूसरे हॉस्पिटल में, बोला आप बच्चे वाले डॉक्टर के पास जाओ। जब उनके पास गई तो उन्होंने बोला ये बात सही है कि आपका बच्चा नहीं सही है, फिर क्या करना है आगे, आप क्या सोच सकते हो। तो बोलते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को हमें नहीं बोलना। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। तो वो बोलते ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन आप अपना ना सोच लो। वो बार बार मैं बोलते रहे मुझे, जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होगी मुझे ऐसे लास्ट तक भी बोलते रहे। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं प्रेगनेंसी करूँगी अपनी। फिर प्रभु ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी से जब ब्लेस किया, लास्ट टाइम में मेरी पानी वाली थैली जो थी वो 3 दिन पहले ही फट चुकी थी। फिर भी प्रभु ने मुझे ब्लेस रखा। फिर जब मेरी बेटी 6 तारीख को होनी थी तो 5 तारीख को उन्होंने डिलीवरी के लिए लेके गए, बोलते आज डिलीवरी हो जाएगी, पर मेरी डिलीवरी नहीं हो पाई। काफ़ी लोग मेरे सामने डिलीवरी होके जा चुके थे। पूरी रात मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में रात पड़ी रही, दर्द से तड़पती रही। फिर भी मैं कोई बात नहीं, सुबह वो बोलते आप ना ऐसा करो, ऑपरेट करना पड़ेगा आपका, क्योंकि शायद आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। फिर भी मैं लास्ट तक यही सोचती रही प्रभु मुझे नॉर्मल डिलीवरी से ही ब्लेस करेगा और अच्छे बेबी हेल्थी से ही ब्लेस करेगा। और प्रभु ने मुझे हेल्थी बेबी गर्ल से ब्लेस किया। मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है, वो बिल्कुल चलती भी है और उसके पूरे अंग पैर सब सही सलामत है, बोलती भी है। प्रभु के नाम की महिमा हो।
तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। ओके, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट के ऊपर आप अप्लाई करते रहे लगातार, तो मैं चाहता हूं उस प्रेयर को हम एक बार अपनी स्क्रीन पे देखें। उस ऑयल को लगाना शुरू करो अपने पांव के ऊपर, पेट के ऊपर। मैं लाइफ की घोषणा करता हूं आपके जीवन के ऊपर उतरे। प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज आए इस मीटिंग के बाद बहुत सी यीशु के नाम में। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद डिलीवरी हुई, बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जो जो चीजें डॉक्टर ने बोली थी कि इसका ब्रेन नहीं बना, ये नॉर्मल बच्चों की जैसी नहीं होगी, जब डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने चेक किया, क्या बोला, आपने क्या नोटिस किया उसके बाद? उसके बाद हमने देखा कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल हेल्दी है और इसका वेट भी बिल्कुल ठीक था। कितने कितने साल की हो गई आपकी बेटी अभी? अब ये 2 साल की हो गई है, चलती भी है और बोलती भी है। और इसका ब्रेन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सारे है। ऑर्गन्स बन चुके थे। हाँ जी, तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा लूका 18 उसके 42 आयत में कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है तो बीमारी, प्रॉब्लम, सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, अगर भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है और हम उस प्रॉब्लम के टाइम में भी हम परमेश्वर को याद रख रहे हैं, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, प्रेयर को ग्रहण कर रहे हैं, तो खुदा आपके साथ है, वो कुछ नहीं होने देगा। और इसी तरह से आप भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से ब्रदर रोहित की हमारे पास आई है और ये ब्रदर ने अपनी टेस्टमनी को बोल के भेजा है। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को देखेंगे कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे मेरे बोले जय मसीह की। मेरा नाम रोहित है तो मैं चंडीगढ़ ब्रांच ਤੋਂ अपनी टेस्टमनी देने जा रहा है। मैं 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। मैं हर टाइम गुस्सा करता सी, मेरी कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा मैं की कर रहा है। मैं अपने घरदिਆਂ ਨਾਲ, मैं अपने कलीग्स ਨਾਲ लड़ता सी, मैं किसी ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करता सी, मैं ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਬੋਲੇ, ਯੂਥ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ परमेश्वर ने मैंने फ्री किया डिप्रेशन से। मैं भागूना परमेश्वर ने मैंने भरिया तो उस दिन तो लगे आज तक मैं बिल्कुल फ्री हाँ टोटली डिप्रेशन तो अपने नेगेटिव थॉट्स तो मैं बिल्कुल आनंदित हाँ परमेश्वर दे विच मैं शांति नाल जीवन परमेश्वर नाल बिता रहा। मैं परमेश्वर के दास दा दासी दा धन्यवाद करता, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता सारे दुनिया में। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। आपने सुना कि 25 मई 2025 को जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया, वो डिप्रेशन जो सालों से इस भाई की लाइफ में काम कर रहा था, वो डिप्रेशन इस भाई को छोड़ के गया और आज ही उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर का ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ से हर एक डिप्रेशन को, दुष्ट आत्मा को निकाल कर बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर। तनवीर है आपका नाम। कहाँ से हैं सिस्टर आप? फगवाड़ा पबियाना। ओके, आपकी गवाही कि अगस्त 2025 में आप काफी जोर से गिरे नीचे। हाँ। तो खुलकर सिस्टर अपनी गवाही को बताया कि जब आप गिरे क्या गवाही आपकी? ब्रदर मैं ना घरे डैग गई सी ते उस तो बाद चो मेरे ना पैर ते स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई सी ते मेरे ज़्यादा पैर ते किसी ने ध्यान नहीं दिता तां करके उन्होंने भी महीना तक चलती रही मेरी पैर ते स्वेलिंग
ਤੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। मैं पूरी बेड ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ मम्मा पापा ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड हो चुकी सी। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं कि पहले प्लास्टर लगाएंगे, अगर मेडिसिन से इससे कोई हल नहीं हुआ उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। और ऑपरेशन लास्ट हल बताया डॉक्टर ने। हाँ जी। अब तक के प्लास्टर लगा, काफी मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट चला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। हाँ जी। आप टोटली बेड के ऊपर चले गए थे उस समय। हाँ जी। उस समय बताएं सिस्टर, कौन संभालता था फिर आपको? मुझे मेरी पूरी फैमिली संभालती थी। टॉयलेट वॉशरूम जैसे मेरे मम्मा पापा ही लेकर जाते थे। तो आप तक सिस्टर आपकी इतनी ज्यादा गंभीर हालत हो चुकी थी कि आप स्टिचिंग का काम करते हैं, काम भी छूट गया था। हाँ जी। और पूरी रात आप सो नहीं पाते थे उस समय। हाँ जी, पैर ते बहुत ज़्यादा पेन हुंदी सीगी, तां करके भी मैनूं नींद भी नहीं आंदी सीगी। पैर सीधा ही रख के सोना पैंदा सीगा। पूरी रात आप रोते थे, सो नहीं पाते थे उस समय। काफी गंभीर हालत आपकी हो चुकी थी और ये काफी डिप्रेशन में भी चले गए थे। आपको लगता था कि मैं यंग उम्र में अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बन चुकी हूँ। हाँ जी। क्योंकि आपका परिवार ही, टॉयलेट वॉशरूम हर जगह पे आपका परिवार ही आपको गोद में उठा के लेके जाते थे उस समय। हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रीटमेंट के बावजूद भी। नहीं। तो आप सिस्टर फिर यहाँ के साथ आप कैसे जुड़े? अंकुर के बारे में किसने ने बताया आपको? हम पहले से ही अंकुर मिस्ट्री से जुड़े हुए थे। ते उसके बाद जिस दिन मुझे चर्च 27 अक्टूबर को लेकर आना था, मेरी फैमिली लेकर आना था, उस दिन मेरे ना पैर, उसकी एक दिन पहले मेरे दूसरे पैर पर भी चोट लग गई थी। वो भी उसके बाद तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, पैर भी नहीं रख पा रही थी नीचे। फिर मेरी फैमिली ने मुझे लेकर आई हॉस्पिटल, यहाँ पर चर्च गाड़ी में लेकर आया। मुझे गाड़ी में उठाकर बैठाया था उन लोगों ने। तो उसके बाद मैं चर्च में व्हीलचेयर पर आई। ओके, आपका फेथ था कि परमेश्वर आज मैं चर्च आई हूँ और मैं चंगी होकर अपने घर में वापस जाऊंगी। हाँ जी। उस समय फैमिली वाले इन्हें उठा के चर्च लेके आए थे और आप तरह के जब आप चर्च में आपकी एंट्री हुई, आपको हीलिंग हॉल में बिठाया गया उस समय। हाँ जी। ऐसी हालत में उस समय बैठे थे आप वहां पे। हाँ जी। तो 25 अक्टूबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने उस दिन सामर्थ्य प्रार्थना को किया, उसी प्रार्थना ने इस बहन को हील किया। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का आत्मा कह रहा, अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो, जो नहीं कर सकते करो। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। तो आप जैसे जैसे हमने सुना कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की कि अपने आप को चेक करो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है। हाँ। उस समय बताएं क्या हुआ फिर? मेरे बहुत हल्का फील हुआ और मैंने अपने आप को चेक कर देखा, चली तो मेरी अगुवाई हुई। मैं बहुत हील हो चुकी थी। ओके, आप हीलिंग हॉल में बैठे थे, एकदम से पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। तो उसके बाद बता रहे कि प्रेयर के दौरान आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। हाँ जी। आपने उस समय उठकर देखा, चलकर देखा? हाँ जी। आप चल पा रहे थे पूरी तरह। हाँ जी। तो चलकर दिखाएं। आप कलीसिया को तारीफ करें। कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे समझन कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर पा रहे। आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, कि फैमिली के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने घोषणा की, आज आपके सामने चल नहीं बल्कि दौड़ पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुका। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते कि वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। अब कैसी भी हालत में सिस्टर पहले से यहाँ के साथ जुड़े थे, इनका फेथ था कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे, क्योंकि वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। तो उसी फेथ ने परमेश्वर ने आज इनके फेथ के अनुसार इनके साथ किया और आज आपके सामने पूरी तरह हील खड़े हैं। तो तारीफ करने के लिए साथ जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, परमेश्वर का नाम को महिमा दें। हालेलुया।
हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम करण है और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारन जैनसरी मेरा नाम करण है। मैं अमृतसर ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4-4 5-5 ਬੋਤਲਾਂ दारू ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ANM ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ और मैं अपने दास दा और परमेश्वर का धन्यवाद करता सारन जैनसरी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 18 मई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। जैसे इस भाई का बंधन जुआ नाश हुआ वो नशे का, वैसे आपका भी होगा। जैसे आप विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। अगले आप होंगे जो गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सरबजीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पिंड डाला जिला? बटाला गुरदासपुर। ओके, आप बताएं आपकी टेस्टिमनी में लिखा कि आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। क्या होता था आपके साथ, क्या प्रॉब्लम थी, उसके बारे में आप बताएं जरा। दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 10 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ प्रे वाला ओल लाउंदी हो भी उदों भी मैं ठीक रहंदी। लगातार बीमारी के आत्मा के अटैक होते थे, कभी कोई बीमारी, और बार 10-10 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना, दवाइयाँ खाते थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और हमेशा आप बेड पे ही रहते थे, सिर्फ आप लिक्विड ही ले पाते थे। 1 साल तो आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब रही। हाँ जी। तो आपको जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, रात को सपनों में भी दुष्ट आत्मा अटैक करता था, कि उस क्या चीज थी उसके बारे में भी बताएं आप। दुष्ट आत्मा जरा मेरा गला घोटदा सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। मैं ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, मैं की करूंगी, मेरे बच्चे की करनगे, मैं नहीं बचना। और हमेशा आप डिप्रेशन में रहते थे। हाँ जी। ये बात आपके परिवार को मालूम थी, उनको बताया था आपने या नहीं? नहीं, मैं नहीं बताऊंदी। मैं उस तरह कहनी हुंदी ही, मम्मी नूं आनी हुंदी अपनी नूं। मैं ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ, मैं ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਤਾ नहीं मैं मर जाऊं कि मेरे बच्चे क्या करनगे मगरों। ओके, तो कैसे परमेश्वर ने आजाद किया? कौन सी मीटिंग में आपको आजादी मिली डिलीवरेंस? मैं ब्रदर पहला अन्य जगह ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ
ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੇਰ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਗਾੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਗਾੜੀ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਚਰਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, मैं पास्टर भी बदलती रही। और आप जब चर्च में यहाँ पे आना आपने शुरू किया और आप बटाला क्रूसेड में गए थे, जो बटाला में हुआ हाँ था, जी हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन मीटिंग के दौरान? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। मैं बहुत लेटी सी, लेट के निकलिया। ओके, एक बार हम उस मीटिंग में, उस क्रूसेड में जो प्रेयर हुई थी उसको देखते हैं। यीशु ने कहा, मेरे नाम में दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में होंगी। अपने दोनों हाथों को उठा के कहो, हर एक आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं भेजी मेरी जिंदगी में, मेरे फाइनेंस में, मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में, मेरे सिस्टम में, यीशु के नाम से बोलो आउट। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया था, बॉडी में क्या होने लगा था आपको उस टाइम? घबराहट हुई सी। उसके बाद क्या हुआ जब चेक किया आपने? बाद में मेरा शरीर हल्का हो गया। और उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ? नहीं जी। कोई डिप्रेशन नहीं है? कोई नहीं। कोई बीमारी नहीं है? नहीं बीमारी, कोई अटैक नहीं उसके कोई बाद? अटैक नहीं। और आज कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? मैं 1 साल से ठीक हूँ। लगभग 5-6 महीने हो हाँ गए जी, उस हाँ जी। क्रूसेड को। हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बाद से बिल्कुल ठीक है आप? बस ठीक। तारीफ करें इक्लेसिया परमेश्वर का, thanks हालेलुया। करें। थैंक यू आप जानते हैं जीसस। कि क्रूसेड्स के ऊपर परमेश्वर का जो मसा, जो भारी उपस्थिति में मौजूद होता है लोगों को छुटकारा देने के लिए, बटाला में क्रूसेड हुआ। खुदा ने बड़े और अद्भुत काम किए वहां पे। तो आप जानते हैं कि अभी जो 4 दिसंबर को जो अमृतसर में क्रूसेड होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि खुदावन बड़ी रीति के साथ आपको छुटकारा देगा। क्रूसेड में जब आप आएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और बड़ी डिलीवरेंस को आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है। जब हम उसकी प्रेजेंस के नीचे आ गए, वो किया गया जादू टोना, वो भेजी गई दुष्ट आत्माएं, वो श्राप, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आ गए, वो खत्म हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की महिमा करें। तो आप ब्रदर, क्या नाम है आपका? गोपाल नाम है आपका। कहाँ से हैं ब्रदर आप? मैं दिल्ली से आया हूँ आपकी गवाही कि 23 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया। जी। तो खुलकर ब्रदर अपनी गवाही को बताएं कि वो 23 साल पहले कैसे आपके नशे स्टार्ट हुए, क्या गवाही आपकी? सर, मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था। 17-18 साल की उम्र थी मेरी। मेरी संगति गलत होने के कारण मैं नशों में पड़ गया। बीड़ी, सिगरेट और गांजा, शराब, ये सब मैं पीने लगा। उसके बाद पढ़ाई भी मेरी छूट गई। घर काम धंधा करने लगा छोटा मोटा कुछ। लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई। घर वाले, रिश्तेदार सब मुझसे नाराज रहने लगे सर। और मेरी जिंदगी एकदम तबाह हो गई थी सर। फिर मेरी वाइफ पहले मसीह में आई। तो आप तरह की आप शराब का, बीड़ी का, गांजे का नशा करते थे और आप ट्रक ड्राइवर हैं और जितना भी कमाते थे वो सब बर्बाद कर देता था सर। सारी कमाई नशे में उड़ाते थे उस समय आप। हाँ, घर में लड़ाई झगड़ा, शराब पीना, लड़ाई झगड़ा करना, बाहर भी लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई करना, ये सब करना। कई बार लड़ाई झगड़े के कारण जेल भी गया। जिंदगी एकदम बद से बदतर हो गई थी सर। और परिवार वालों के साथ भी काफी लड़ाई झगड़ा? परिवार वाले, रिश्तेदार सब मेरे से नाराज होते थे। कोई मुझे बुला के राजी नहीं होता था सर। ओके। तो आप इनकी वाइफ हैं सिस्टर, आप बताएं कि कैसी हालत थी उस समय? बहुत बुरी हालत थी, बता नहीं सकते कि प्रभु ने हम पे बहुत अनुग्रह किया। कि प्रभु में इसलिए आई थी कि मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मेरे पति रैंक छोड़ दे, लेकिन प्रभु ने
मुझ पे ऐसा अनुग्रह किया, मैंने पूरी दुनिया ढूंढी लेकिन मुझे प्रभु में जाके ये चीज़ शांति मिली। मेरे प्रभु ने मेरे पति की ड्रिंक छुड़ाई। तो आप तारे की इतनी इनकी गंभीर हालत थी सिस्टर कि ये घर से बाहर गिरे रहते थे और आप इन्हें घर लेके आते थे उस समय। हाँ जी। आपको भी मारते थे, परिवार वालों को? बहुत लड़ाई करते थे, बहुत ज्यादा मारपीट करते थे, क्लेश करते थे। बस हर वक्त बेचैनी घर में रहती थी। हमारे घर में किसी चीज़ की हर वक्त घटी थी। और जब से प्रभु में आए हैं तो प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया हम पे। आज इन्होंने दारू भी छोड़ दी, परमेश्वर में अभिषेक भी किया, इतना बरकत दी है काम धंधे पे। हमारे कितने काम जो रुके हुए तो परमेश्वर ने सबको पूरा किया। ये बता रहे कि कोई रिश्तेदार तक इन्हें बुलाना पसंद नहीं करता था। इतनी ज़्यादा गंभीर हालत है कि इतने 23 साल से नशे कर रहे थे, कोई कमाई घर में नहीं देते थे, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो ब्रदर आपने कभी कोशिश नहीं की नशों को छोड़ने की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन नशा सुबह छोड़ देता था, रात को क्लेश होता था, सुबह छोड़ देता था, शाम को जाके फिर नशा कर लेता था। कोशिश की आपने लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे? छोड़ नहीं पा रहा था जन। बहुत लोग भी आपसे नफरत करते थे? बहुत नफरत करते थे जी। घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई मुझसे बात करने को राजी नहीं होता था। सब ये कहते थे कि ये तो नशा करता है, शराब पीता है, काम धंधा, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, काम धंधा करता है, वो सारी कमाई अपनी नशों में उड़ा देता है, किसी की कोई इज्जत नहीं करता, ना किसी को कुछ समझता है। सब मुझसे नफरत करने लगे थे सर। मारपीट के कारण एक बार आप जेल भी जा चुके थे? हाँ जी, हाँ जी। और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था ऐसी लाइफ से बाहर आने का? नहीं सर। फिर आप बताएं कैसे यीशु मसीह ने आजाद किया आपको? और मैं अंकुर नरीला साहब का टीवी में वो देखता था शो, तो उनकी बातें मेरे को कुछ कुछ समझ आती थी। तो मेरी वाइफ पहले से ही है, मसीह में है, तो वो मुझे कहने लगी चलो आपको वहाँ लेके चलती हूँ। मैं पहली बार आया यहाँ पर तो बड़ा अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसको भी काफ़ी उल्टा सीधा बोला, इतना देर कर दिया है, ये वो, इससे लड़ाई झगड़ा करके फिर भी मैं यहाँ से गया। दूसरी बार मैं अपने आप आया यहाँ, और दूसरी बार जब मैं अपने आप यहाँ पर आया तो वापिस गया, मेरा शराब पीने का दिल ही नहीं करा। मैंने शराब ही को, आज मेरे को 2 साल होने को है, मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। कोई गांजा नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं है नशे की। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और प्रभु ने मेरे पे ऐसा अनुग्रह किया है कि मैं पूरी ज़िंदगी ड्राइवरी करता रहा और ये सोच के कि मैं अपनी गाड़ी लूँगा, अपनी गाड़ी लूँगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी ले नहीं पाया। मैं प्रभु की उसमें अगुवाई में आया तो आज मैं अपनी नई गाड़ी वैगन आर लेके आया हूँ यहाँ पर। तारीफ करे के लिए साथ थैंक यू जीसस बोले तो मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, हालेलुया, मेरा खुदा है, हालेलुया। न कभी परिवार से यीशु रखेगा खबर हर पल, न कभी परिवार से यीशु रखेगा खबर हर पल। ओ मेरा तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आप जानते हैं कि बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, तेरा हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। तो जो बंधन था, ये बता रहे कि जब दूसरी बार चर्च में आए, संभाल नहीं पाए, उसी दिन वो 23 साल पुराने दुष्ट आत्मा का, नशे का वो आखिरी दिन था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके बाद 2 साल हो चुके हैं, कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं। कमाई ब्लेस हो चुकी है? बहुत ब्लेसिंग इतनी प्रभु की है कि आज मैंने अपनी कमाई से अपनी गाड़ी ली है। पूरा परिवार ब्लेस है? पूरा परिवार ब्लेस है और किसी बात की कोई घटी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि सारे लोग अब इज्जत करते हैं, इज्जत की नज़र से देखते हैं। प्रभु ने मेरे आगे, मेरे दुश्मनों को, जो भी मेरे से ऐसे वो करते थे, आज वो सब आके मुझसे मिलते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। तारीफ करने के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जवाब दें। जो लोग आज भी नशे में चर्च में बैठे हैं, कई लोग उम्मीद छोड़ चुके कि शायद हम छोड़ नहीं पाएंगे नशा, या टूटे हुए आपको यीशु मसीह ने एक नया जीवन दिया, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं? आप उन्हें भाई साहब मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु में आओ। प्रभु यीशु के पीछे चलोगे तो पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। आपको किसी चीज की घटी कमी नहीं होगी। आप बढ़ते रहोगे और आपका बढ़ने का कोई अंत नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर संक्री रॉयदास की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही कि आज से 11 साल से ये बहन नशा करते थे, जिसके कारण जो हार्ट था वो ब्लॉक हो चुका था, और उसके बाद पागलपन के अटैक होने शुरू हुए और पागलों की तरह ये हरकतें करते थे। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम संक्री रुईदास है और आज मैं मिनटपुर ब्रांच अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 11 साल पहले मेरे पड़ोसी ने मुझे जादू टोना कर कुछ खिला दिया था। उसके बाद से मेरे संग अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई। मुझे हर वक्त शैतानी आवाजें सुनाई देती थी और मैं खुली आंखों से काली परछाई घूमता हुआ देखती, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर में रहने लगी। मैं रात को सोती भी थी तो सपने में मुझे बहुत सारे मरे हुए लोग और जानवर दिखाई देते थे और मुझे बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता और मुझे सांस नहीं आती थी और मेरी बॉडी में नाखूनों को निशान पड़े होते थे। फिर मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, मुझे सांस नहीं आती थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपकी हार्ट में ब्लॉकेज है और आपकी थायराइड भी काफी बढ़ चुकी है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने को दिया पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक बार मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे हाई डोसेज इंजेक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। मैं 11 साल लगातार दवाइयाँ खाती रही पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं 6 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी। फिर मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया। पागलों की तरह हरकतें किया करती थी। मैं खुद के बाल खुद नोचा करती थी, अपना सर दीवार पे पटका करती थी। मेरी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैंने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मेरी ऐसी हालत को मेरी बड़ी बहन ने देखा तो मुझे एनए मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहाँ से मैं मिनटपुर ब्रांच में लगातार जाती रही, गवाहियों को सुनती थी तो मेरा विश्वास बढ़ता था। और एक दिन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग थी और जब मैंने उस स्वीट को लिया और सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया तो मुझे उल्टी आई और सेम डे से मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। और आज परमेश्वर ने मुझे सारी गंदी दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से आजाद की इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इतने ज्यादा नशे बढ़ चुके थे, इतने ज्यादा वो दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ चुके थे कि 2 बार इन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। पूरी तरह से जीने की आस छोड़ चुके थे। और फिर ऐसी हालत में किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर लगातार ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में जाते रहे और फिर एक दिन 17 अगस्त 2025 को उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय वो जादू टोना, वो पागलपन, वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया। और आज ये बहन उस पागलपन से, उस नशे से, उन बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखे कि शैतान चोरी करने, नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन की लाइफ से पागलपन को खत्म करके, जादू टोने के खत्म करके, बीमारियों को खत्म करके एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को ब्लेस करे। जोर से तालियों के साथ। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एलेक्स जी। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? लुधियाना दे। क्या हुआ था फरवरी 2024 में अचानक से आप बीमार हुए थे? क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर जी 2024 फरवरी च मैनू पहला टाइफाइड होया, फिर मैनू 103 101 बुखार होने लग गया ते उस तो बाद मैनू टीबी हो गया। डॉक्टर कोल गए, उन्होंने दस्या तुहानू टीबी है
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ चर्च से प्रेयर रिसीव। मतलब आपने 5-6 अलग अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, दवाइयाँ खाई है, पर फर्क नहीं पड़ा कुछ भी? हाँ जी ब्रदर। ओके, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जब फर्क नहीं पड़ा तो आप टोटली बेड के ऊपर थे? हाँ जी मतलब आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका था उस वक्त कि प्रॉपर चला भी नहीं जाता था आपसे, इतनी हालत खराब हो गई थी? हाँ जी ब्रदर, पढ़ाई भी छूट गई थी। ओके, साथ में इनके दादी जी हैं। आप बताएं क्या हालत थी इस बच्चे की उस समय जब ये पूरी तरह बेड पे जा चुका था उस बीमारी के कारण? ब्रदर टीबी के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया सी, हड्डियां निकल गई सी ते मतलब पूरी फैमिली ये फिक्र विच ना उम्मीद हो गई सी ते जगह जगह डॉक्टरों को लेके जाना। CMC चैक कराया तो उन्होंने दसिया टैसटां दे विच भी इनू टीबी हैगी है, 6 महीने इनू दवाई देनी पैनी, लेकिन ये कुछ भी खांदा पींदा नहीं सी, गठड़ी बन के ना बैड ते पिया रहिंदा सी, लैट्रिन बाथरूम भी इहदे नाल जाना पैंदा सी। उस तो बाद काफ़ी देर ये बीमार रहा, फिर मैं खांबरा चर्च मतलब आंदे रहिंदे सीगे ते इनू मैं घर छड्ड के ते मैं आप आई ते पापा जी ने वचन विच दस्सिया सी भी ਜਿਹੜੇ बीमार हैं टीबी हैगी है वो ठीक हो रहे ने। मैं उस वचन नू रिसीव किया ते जदों मैं घर गई ते उस तो बाद थोड़ा ठीक होने लग गया वा, सेहत बनन लग गई, रिकवरी हो गई। और अनॉइंटिंग ऑयल आपके पास जो था, अनॉइंटिंग ऑयल इस बेटे के ऊपर लगाते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। और प्रेयर को रिसीव करते थे? हाँ जी, हाँ फिर जी। क्या हुआ थोड़े दिन के बाद जब दोबारा चेक करवाने के लिए गए डॉक्टर के पास? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन एक साल की यदि पढ़ाई भी छुट गई उस बीमारी के कारण। तो उस तो बाद अक्टूबर महीने तो हुण यह बिल्कुल ठीक हैगा, कोई बीमारी नहीं उसके बाद? नहीं, कोई दवाई नहीं खाई इसने? नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद कभी लंग्स में पानी नहीं भी नहीं भरा? बिल्कुल भी कोई नहीं। टीबी का रोग नहीं? अभी बिल्कुल ठीक है आप? कोई मेडिसिन नहीं? कोई मेडिसिन। तारीफ करें इक्लेसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमें सिर्फ विश्वास करना है उसके वचन के ऊपर। यीशु मसीह ने कोड़े खाए किस लिए? ताकि हम चंगाई को ग्रहण कर सके, हम चंगे हो सके। परमेश्वर ने इस भाई को, इस बेटे को हील किया, उस टीबी जैसी बीमारी से खुदा ने आजाद किया। आज ये प्रॉपरली हील है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इक्लेसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप ब्रदर क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जोताम सिंह। कहाँ से आए आप? बद्दोवालपुर से। आपकी गवाही की सितंबर 2025 में आपने कोई भारी वजन काफी उठाया आपने? हाँ जी। तो बताइए कि उसके कारण क्या दिक्कत आई आपको, क्या गवाही आपकी? मैं ना थोड़े दाने चुके 50 किलो, 50 दाने चुकन नाल मेरे ना डिस्क नूं प्रॉब्लम होई आ ते ओहदा करके फिर 2 दिन ते मैं परवाह नहीं कीती। तो 3 तरीक नूं फिर मैं ही रात नूं सुत्ते आ तो दिने उठिया नहीं गया। तो मैं अपने बच्चों को कहा, मैं मेरे दर्द बड़ी होन डी आ। चलो उन्हें चुक के मैंने बेचारे अंदर खड़िया, आंदे भी कोई गल नहीं डैडी होन डिया तो विखा लेने आ। तो वो ना उस तो बाद दर्द वध गई, बहुत ज़्यादा दर्द हुई। फिर उन्होंने मैनू डॉक्टर के कोल खड़िया वा, डॉक्टर को खड़िया, डॉक्टर ने पट्टियाँ लाइया, टीके लाए, पर दर्द नहीं रुकी। चलो मैं फिर भी आखा कोई गल नहीं, दवाई लैके घर आ जाना। दूजे दिन फिर डॉक्टर बदलिया, तीजे दिन फिर बदलिया, चौथे दिन फिर बदलिया, पर फर्क नहीं कोई भी पिया। अं आख्या भी चलो कोई गल नहीं। उस तो बाद बहुत ज़्यादा दर्द होंदी रही आ। फिर
गुरदासपुर क्रूसट सी। तो आप तरके ब्रदर आपकी जो लेफ्ट टांग है वो पूरी तरह रुक गई थी आपकी। दर्द इन्नी को होंदी भी ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲਾਤਿਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜੋ MR ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, मतलब भी उस तरह ठीक नहीं होनी है। अच्छा डॉक्टर की लैंग्वेज में देखिए डॉक्टर कहते थे कि नर्व्स कंप्रेशन सिंड्रोम नाम का इन्हें रोग हो चुका था जिसमें लेग की सारी नसें इनकी ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ अब तक आप एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे टांग की। मेरा पैर भी नहीं तुरदा पिया मासा भी, मतलब स्टैंड के सहारे में तुरदा ਜਾਂ मेरे बच्चे मैंने चौके खड़ते। तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर ठीक होंगे आप। हाँ जी। तो अब तरह की इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि आप पूरी पूरी रात आप सो नहीं पाते थे उस समय। बहुत ज़्यादा ना दिने नींद आती ना रात ही आती। तो मेरे घर के जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, इन्ने क परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गए ही, फिर दर्द नहीं रोकती तो हो की गया वा। फिर इस वॉकर के सारे शिकंजे के सारे आप चलते थे। फिर मैं स्टैंड के सहारे तुरदा रहा, मेरे बच्चे मैंने चौके खड़ते रहे, गड्डी च पाते रहे, तो बड़ा मुश्किल सीगा। फिर साडा परिवार मेरे भतीए वो असीं कांवरा चर्च में आउंदे सीगे सारे, तो उन्हां गुरदासपुर जिहड़ा क्रूसट लंघ के गया 30 तरीक नूं, उदे मैनूं फिर नाल लैके गए ने वो। फिर उन्हां मैनूं व्हील चेयर ते भाल के ते खड़िया वा प्रेम मोड़ दे विच जिथे हाँ जी भालदे सारे। तो हीलिंग हॉल में आपको वहाँ पे बिठाया गया आपको। उसे फिर ऑयल तेल लगा, मेरे तेल लाया वा, जो तेल ला गया तो मेरी लत्त नूं हौला महसूस होया वा, तो मैं उठ के तुरया, लाते वजन पाया तो मैं ठीक जा पिया। फिर मुड़ के मैं ठीक हाँ, फर्क पिया वा, तो फिर उत्ते मैं गवाही लिखा के आया वा। तो 30 अक्टूबर 2025 की बात करें कि उस दिन हाँ जी आप जानते हैं कि गुरदासपुर में जो बहुत बड़ा क्रूसर हुआ, जो लाखों लोग वहाँ पे थे और लाखों लोगों ने उस क्रूसर की तरह हीलिंग को लिया। तो उस समय ये भाई ऐसी हालत में शिकंजे के सारे चढ़े थे, तो उनके परिवार वाले इन्हें उठा के वहाँ पे लेके आए, हीलिंग हॉल में बिठाया गया। उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की बीमारों के लिए। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जीसस कह रहा है जो नहीं कर पा रहे थे करो, बहरे सुनो, अंधो देखो, कोड़ी शुद्ध हो जाओ, व्हील चेयर के रोगियों चलो, शिकंजे के रोगियों चलो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। तो आप टाइम पर जैसे सुना कि परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि जो आप नहीं कर पा रहे वो करो, शिकंजे के रोगी आप चल के देखो। तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, आपके ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया उस समय हीलिंग हॉल में। जी ब्रदर मैं रिसीव किया, मैं भी किया, मेरे परिवार ने भी किया। हाँ फिर उस वक्त मैं ठीक होया। तेल लगने के बाद आपने उठ के देखा, आपने जी चल पा रहे थे आप। हाँ जी। तो टांग रुकी थी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। हाँ ठीक है। तो चल के दिखाए ब्रदर आप। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट टांग इस भाई की पूरी तरह से रुक चुकी थी, नाड़ियां पूरी तरह ब्लॉक थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करके नर्व्स को खोलना पड़ेगा फिर आप चल पाओगे, लेकिन यीशु मसीह ने इस भाई को बिना ऑपरेशन के आज अपनी टांगों पे खड़ा किया है और आप देख पा रहे हैं तो पूरी तरह से चल पा रहे हैं। हालेलुया। तो तारीफ करेंगे इस सच गवाही के लिए, उसके भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा है शायद कि 53 में अगर आप 5 आयतें पढ़े तो उसमें लिखा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आपके लिए यीशु मसीह कोड़े खा चुके हैं, आप हील हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जितने लोग भी जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं, जैसे आज परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, आप बड़े डिलीवरेंस को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप ऐसी बड़ी गवाहियों को लेंगे। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। से आप बताएं आपका नाम क्या है? शर्बजीत कौर। रहने वाले कहाँ के हैं आप? अमृतसर के। ओके, क्या गवाही है? 2012 में आपकी शादी हुई थी? यस सर। क्या हुआ उसके बाद, मैरिज के बाद आपके पास? मैरिज के बाद ब्रदर मेरिया 2 बेटियां सी। 2 बेटियां तो बाद असी अपनिया बेटियां नाल खुश ही पूरा। साडी भी दिल दी हाई डिवाइस कि खुदा सानू बेटे नाल ब्लैस करे। खुदा ने असी बाद विच सानू खांबरा चर्च बारे बताया, बाद विच असी दासी को ले हैंड करवाया और आप विश्वास के साथ यहाँ आते रहे। हाँ जी। ओके, जब बेटा नहीं था उस समय
मतलब मन में क्या चलता था, क्या सोच थी आपकी उस समय की? ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ओके, 20 मार्च 2022 की मीटिंग के दौरान इन दोनों के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई थी, तो उसके बाद 1 महीने के बाद आपने चेक किया यस, तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया Yes. और परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया है। Yes. मतलब आपका परिवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। Yes. तारीफ करें इक्लेसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आज भी जो ऐसे परिवार, ऐसे फैमिलीज, ऐसी बहनें यहाँ पे आप मौजूद हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही या बेबी को लेने में कोई दिक्कत है, आप फेथ करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। वचन में लिखा वो बांझ को 7 बच्चों के आनंद करने वाली माता के रूप में खड़ा करता है, उसको बनाता है। आपका फेथ अगर है उस परमेश्वर के ऊपर, तो कोई चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी शर्मिंदगियां, आज हमारा ये विश्वास है, वो खत्म हो चुकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम जसविंदर कौर है, मेरा पिंड काला बकरा। ओके, आपकी मैरिज 2015 में हुई। हाँ जी। उसके बाद आपके पास एक बेटी थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद से आपको पीरियड्स आने में प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। क्या क्या था वो आप खुल के बताइए उसके बारे में। ब्रदर मुझे ना ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। दोनों ओवरीज में, लेफ्ट और राइट में, दोनों में ही कैंसर वाली रसौलियां पैदा हो गई थी। हाँ जी ब्रदर। मतलब आपका जो कैंसर मार्कर टेस्ट होता है वो भी हुआ था। हाँ जी ब्रदर। उसमें क्या बताया था डॉक्टर ने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। मतलब जब डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट और राइट ओवरी में कैंसरस रसौलियां हैं, उसके बाद कैंसर का जो टेस्ट हुआ वो भी पॉजिटिव आ गया था आपका। हाँ जी ब्रदर, भी वो पॉजिटिव आ रहा है। ओवेरियन कैंसर जिसको बोलते हैं, वो आपको डॉक्टर ने बताया। हाँ जी तो ब्रदर। इस चीज का हल डॉक्टर क्या बताते थे, क्या इसका फाइनली हल क्या है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। हाँ जी, कि सिजेरियन ही होगा, इसका और हल नहीं हैगा। ओके, राइट ओवरी में जो बड़ी रसौली है उसका ऑपरेट करना वो कहते हैं बहुत जरूरी है। नहीं किया तो ये कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है। हाँ जी ब्रदर, ऐसे बोला। कैसी सिचुएशन थी आपकी हालत, मन में क्या सोचते थे उस समय आप? ब्रदर मुझे ना मौत के सिवा कुछ भी दिखता नहीं था कभी भी। परिवार मैं हमेशा वाले, रोती रहती थी, मैं बहुत टेंशन में रहती थी। फैमिली वाले क्या बोलते थे सारे? काफी उन्होंने मेरा इलाज करवाया सी, पर ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। कितने डॉक्टर्स चेंज किए मैं आपने? 4 हॉस्पिटलों ਵਿੱਚ गई ਸੀਗੀ। ओके, पर कुछ भी हल, कोई फर्क नजर नहीं आता था। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम, यहाँ का कैसे मालूम हुआ चर्च का आपको? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ, ਪੜੋਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। और जिस दिन आप 7 नवंबर 2024 को फर्स्ट टाइम चर्च में आए, हाँ जी ब्रदर। कैसा लगा चर्च में आके पहले आपको? ब्रदर मैं इस विश्वास ਨਾਲ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।
और जो रसौलियां थी वो गायब हो चुकी थी, क्या हुआ उसका? ਗੈਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। उस अच्छा कितने दिन के बाद, प्रेयर के कितने दिन के बाद की बात है ये? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ 2024 ਵਿੱਚ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। 4 दिन के बाद चेक कराया, कोई कैंसर नहीं था उसमें, नहीं सी, कोई लेफ्ट राइट ओवरी में कोई रसौलियां भी नहीं थी। नहीं ब्रदर। तारीफ करें कलीसिया, पहले तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उस प्रेयर को जो परमेश्वर के दास ने की थी कि परमेश्वर का मैं रसौलियों को गिरते हुए, कैंसर को खत्म होते हुए देख रहा हूँ, तो उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। मैं उल्टियों को आते, ब्लड को निकलते हुए, रसौलियों को गिरते हुए, कैंसर को गायब होते हुए, मुंह के कैंसर को, एड्स को गायब होते हुए, हजारों टेस्टिमनीज को बनता हुआ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया 4 दिन बाद टेस्ट हुए, कैंसर खत्म हो चुका था, रसौलियां खत्म हो चुकी थी और ऑपरेशन आपके सारे कैंसिल हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। और सेम मंथ आपने प्रेगनेंसी कंसीव करी। हाँ जी, 1 हफ्ते बाद पूरी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव की सी मैं। तारीफ करें परमेश्वर की। और फिर क्या हुआ उसके बाद बताएं आपको। उसके बाद उन्होंने कहा सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। मैं प्रभु धन्यवाद करती, मैं चंगी हो चुकी हूँ। और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ आशीष हाँ दिया जी है। ब्रदर से। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करता है। इस बहन को परमेश्वर, अगर आपने ध्यान से गवाही को सुना तो बेबी नहीं हो रहा था, उसके पीछे कारण क्या था, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ओवरीज में कैंसर था, रसौलियां थी, वो जा नहीं रही थी। चर्च में आए, 7 नवंबर को प्रेयर को रिसीव किया, 4 दिन के बाद चेक कराया, कैंसर खत्म, रसौलियां खत्म। उसी महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव और हेल्दी बेबी गर्ल के साथ खुदा ने आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। जो मेरे यीशु विच ही मैं कीती दसा खूबियां, जो मेरे यीशु विच आप बताएं आपका नाम क्या है? सना। रहने वाले कहाँ के आप? बटाला। मई 2020 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद बताएं, जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ आपके साथ, बताएं उसके बारे में। मई 2020 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ 21 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀ 2 ਮੰਥ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਪਾ जी ਦੀ माउंटेन प्रेयर 2 बार आपको प्रेगनेंसी हुई, दोनों बार दूसरे तीसरे महीने के अंदर ही जो बेबी था उसकी हार्ट बीट नहीं बनी थी। डॉक्टर बताते इसी वजह से वो बेबी जो था पेट के अंदर ही डेड हो जाता था। हाँ जी। और 2 बार ऐसा हो चुका था आपके साथ। हाँ जी। उसके बाद आपको बेबी कंसीव होना ही बंद हो चुका था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। हाँ जी।
क्या मन में चलता था? डिप्रेशन था, क्या था, कैसे अटैक थे उस समय माइंड पे? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ बड़ा मतलब कि मैं डिप्रेशन 'ਚ जा चुकी सी। तो भाई आप बताएं कि जब 2 बेबी हुए, दोनों बेबी पेट के अंदर डेड हो गए, उस समय मन में क्या चलता था, क्या सोचते थे? आप अपनी लाइफ बताएं, आपके मन में क्या था उस समय? बहुत परेशान थे हम ब्रदर जी, भी काम पर भी नहीं मन लगता था, भी दोस्त जैसे पूछते थे ना, दोस्त पूछते थे बेबी के बारे में, बेबी के बारे में, तो बताने में भी डर लगता था, शर्म आती थी। भी वैसे क्या बताएं उनको। और इसी वजह से आप खुद भी बहुत डिस्टर्ब रहते थे। हाँ जी, हमेशा माइंड अपसेट रहता था। तो सिस्टर आप बताएं, आपको यहाँ का अंकुरमुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पहले से मालूम था या बाद कैसे पता चला था? हमें पहले से मालूम था। ओके, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? 2023 तो मैं पापा जी दी माउंटेन प्रेयर सुनती सी। मैं 2 मंथ पूरे लगातार माउंटेन प्रेयर सुनती सी 8 वजे। फैब ਵਿੱਚ मैं मतलब ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕਨਸੀਵ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ आया सी। तारीफ करें इक्लेसिया। 12 फरवरी 2023 को आपने प्रेयर को रिसीव किया। 12 फरवरी 2023। और प्रेगनेंसी टेस्ट कब चेक किया आपने? अगले महीने, मार्च, अगले महीने। हाँ जी, फरवरी को। अच्छा, पहले हम उस प्रेयर को देखते हैं स्क्रीन पे। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, जिन बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। आपकी लाइफ, आपका गर्व आज खुदाबंद की प्रेजेंस में मैं इसे ब्लेस्ड घोषित करता हूं। फलवंत होने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन बोलो, फलवंत हो जाओ। और जब प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर ने बड़े काम किए इनकी जिंदगी में। उसके अगले महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। और उसके बाद परमेश्वर ने एक बेटी के साथ भी आपको आशीषित किया है। जो बेबी 2 डेड हो चुके थे पेट के अंदर ही, वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो कुछ शैतान ने तुमसे छीना है, परमेश्वर कहता मैं तुझे लौटाऊंगा कई गुना करके, अच्छा करके, बढ़िया करके। जो शैतान ने छीना वो डबल अनॉइंटिंग खुदा ने इनको वापस किए, डबल गिफ्ट के साथ ब्लेस किया। तो अपने हाथों को उठाए, ऊंची आवाज में हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पठानकोट चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस भाई का नाम चट्टान कुमार है और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰਮੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ दिलों धन्यवाद करता है। सारे जय मसीह दी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें।
इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इस भाई की गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जैसे ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, बने रहे, और फिर 27 अप्रैल 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई चेतन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं, कोई ब्रेन का रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, इशाया 53:5 में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो आज ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा, और जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपको हील करेगा, चंगा करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी है और मैं कानपुर यूपी से आई हूँ। ओके, बताइए सिस्टर, क्या गवाही आपकी? जी, 2020 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी और 2021 में मेरी बड़ी बेटी हुई थी। हम लोग बहुत खुश थे अपने परिवार में, परमेश्वर का ग्रेस था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और एक डिज़ायर थी कि एक सेकंड बेबी भी हो, हमारी फैमिली कंप्लीट हो। और 2024 में रैंडम मैं सो रही थी, मैंने सपने में अपोस्टल जी को देखा कि वो मेरे सिर पर ले हैंड कर रहे हैं और उन्होंने भविष्यवाणी करी कि तू बहुत जल्दी कंसीव करने वाली है और तेरे बेबी होगा, वो बहुत अभिषेकित होगा और वो प्रभु के कार्यों में इस्तेमाल होगा। उन्होंने ऐसे मेरे पे ले हैंड किया सपने में। और उसके बाद मैंने जुलाई 2024 में जब टेस्ट किया तो मैं सचमुच प्रेग्नेंट थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि 1 मार्च 2025 को परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ आशीषित किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। फर्स्ट बेबी के 3.5 साल बाद आप सेकंड बेबी के साथ ब्लेस हुए हैं। जी ब्रदर जी। और सपने में परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास हमें कितनी बार बता चुके हैं कि परमेश्वर के दूत, परमेश्वर अपने दासों के चेहरे को इस्तेमाल करता है, वो सपनों में आके आपको ब्लेस करते हैं। और परमेश्वर ने भी कहा वचन में कि मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। और जैसे इस बहन की इच्छा थी कि परमेश्वर ने इस बहन को सेकंड बेबी के साथ ब्लेस किया, तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उससे परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है, तो तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए सीमित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो कलीसिया आप भी फेथ रखें, तो जैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया, अगर आप भी लगातार परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो मेरा विश्वास है ऐसी गवाहियां आपके जीवन में भी एंटर करेंगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप बड़ी गवाही के साथ अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इन गवाहियों के लिए तारीफ करते हैं सब जन, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं सब जन। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी गाइड करते कि आपने लगातार बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तो खुदा बंधनों को तोड़ता है, लोगों के जीवन में फाइनेंशियल वेज ओपन होते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में दी है। और आप जानते हैं कि बहुत सारी गवाहियां पैदा होती हैं, सिर्फ कुछ टेस्टिमनीज इसलिए कि आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम करता है। तो इन टेस्टिमनीज को अगर हम सुनेंगे, सिस्टर मधु इनका नाम है, ये इनकी बेटी की टेस्टिमनी है कि वो फॉरेन जाना चाहती थी और परमेश्वर ने सचमुच इनकी बेटी की ज़िंदगी में काम किया और उनको 2 साल के इंग्लैंड के वर्क वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर उषा, ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है, परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें, इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर वरुण की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। कनाडा में इनको परमेश्वर ने अच्छी जॉब के साथ और पीआर के साथ परमेश्वर ने अच्छे फाइनेंस के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर शाहीन, ये कनाडा से अपनी टेस्टिमनी देने आए। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत रीति से काम किया और खुदा ने एक नई अच्छी जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ खुदा ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। क्योंकि जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो आपका बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
और इस सेवकाई में जब आप बोते हैं अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को, 100% वो परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और खुदा बंधनों को तोड़ने वाला है, वो रास्तों को खोलने वाला है। आप जो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, उसके घर के साथ जुड़े हैं, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया। ये गवाही आपके बेटे की है? इसका हाँ नाम जी बेटे। क्या नाम है बेटे का? जॉन। ओके, कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। ओके, आपकी गवाही कि 3 महीने पहले आपकी टांग के ऊपर जोर से ईंट बजी। हाँ जी। और बताए क्या हुआ फिर इसके बाद, क्या गवाही आपकी? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। इंजेक्शन भी लवाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं कोई फर्क पिया। अच्छा, आपकी लेफ्ट टांग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था? हाँ जी, पूरी तरह बेड पे चल गया सी मैं। और डॉक्टर बोलते कि इस भाई को वेनस थर्मोबोसिस नाम का जो रोग हो चुका था। हाँ जी। और अब तक के बंदर आप एक कदम भी नहीं आप चल, आपको लगता कि शायद मेरी टांग है ही नहीं है जैसे? हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने इलाज किया, क्या बता रहे थे डॉक्टर फिर? डॉक्टर कह रहे सी भी MRI कराओ तो MRI करवाई, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ये बता रहे कि जिनके लेफ्ट टांग में डॉक्टर ने बताया कि ब्लड चल ही नहीं रहा था, नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और टोटली अब व्हील चेयर के ऊपर आ चुके थे उस समय। हाँ जी ब्रदर। ये 7 इनके मदर हैं। आप थे सिस्टर, आपके बेटे की ऐसी हालत थी? हाँ जी, बहुत बड़ी हालत थी। डॉक्टर ने तो जवाब देता ही पर रब नहीं जवाब दिंदा ही, प्रार्थना करते रहे। कितने डॉक्टर आपने लगातार चेंज किए आपने? 10 डॉक्टर। 2 बड़े हॉस्पिटल चेंज किए, 10 हॉस्पिटल। डॉक्टर कहते इनू टीवी हो गई है तो मैं ही प्रे और लाਉਂਦੇ ਰਹੇ, थैंकी लाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰ ਡੈ ਪਿਆ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੀ। तो आप तरह बोलते कि डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करके आपकी नसों को खोलना पड़ेगा। हाँ जी। उसके बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी। और डॉक्टर की आखिरी यही स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप चल पाओगे कि नहीं। हाँ जी ब्रदर। उस समय बताएं ब्रदर, आपको कौन संभालता था फिर आपको? ਮੰਮੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस समय? 10वीं क्लास च। आप स्कूल नहीं जा पाए उस समय? अपनी नहीं, 2 पढ़ाई? महीने स्कूल नहीं गया। अच्छा, इसकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी उस हाँ समय? जी, हाँ जी ब्रदर। हाँ जी। और घर का माहौल कैसा था उस समय? परेशान ही रहते सी सारे। हाँ जी। क्योंकि यंग बेटा जो टोटली बेड के ऊपर चला गया था और इस भाई की स्टडी भी बीच में छोड़ गई और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करके सारी नसें खोलनी पड़ेगी टांग के, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि ये बच्चा उम्र भर कभी चल पाएगा कि नहीं। टोटली व्हीलचेयर के ऊपर था, 10 डॉक्टर चेंज किए, बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज कर लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। हाँ जी ब्रदर। आप क्यों रो रहे हैं सिस्टर? आप बताएं कैसी हालत थी उस समय? आप अगर उसके मदर को देखें कि अभी भी वो रो रहे कि याद करके कि कैसा वो समय था कि ये यंग बच्चा टोटली बेड के ऊपर था और डॉक्टरों के हाथ खड़े थे कि कोई गारंटी नहीं कि लाइफ टाइम कभी चल पाएगा कि नहीं। तो आपने फिर कैसे हील किया परमेश्वर ने आपको ब्रदर? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा। चल के देखा तो पूरी तरह से हील था मैं। ये भाई बता रहे कि 23 नवंबर 2025 को ये भाई उस समय गुरदासपुर ब्रांच में टोटली व्हीलचेयर के ऊपर बैठा था और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि अगर आप घोषणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपको अभी छुएगा, तो उस समय आपके ऊपर
अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रार्थना की गई, यस ब्रदर, ऑयल लगाया गया। हाँ जी ब्रदर, उसी समय आपने व्हीलचेयर से उठकर देखा आपने, हाँ जी ब्रदर, उसी समय चल पा रहे थे आप, हाँ जी तो चल के दिखाया। आप कलीसिया को तारीफ करें, कलीसिया तारीफ करें परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा, ओ देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा। रगड़े चलते हैं लहरें सुनते हैं, रगड़े चलते हैं लहरें सुनते हैं, आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब लोग। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने बोला था कि कभी चल नहीं पाएगा, ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जैसे चर्च में आए, प्रार्थना हुई, आज आपके सामने व्हीलचेयर से उठ के खड़ा हो चुका है, चल पा रहा है, परमेश्वर की महिमा कर पा रहा है और पूरी तरह से हील हो चुका है। बच्चा तो तारीफ करेंगे, हालेलुया। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे समझन। तारीफ करिए इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे समझन। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो सभी कलीसिया अपनी जगहों पर बैठ जाए। अभी और भी गवाहियां हमारे साथ जुड़ रही हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहा है, बड़े बड़े काम उनके जीवन में कर रहे हैं। तो आइए हम और गवाही को सुनेंगे। तो आपसे पहले क्या नाम है आपका? मोतीलाल नाम है जी। कहाँ से आए आप? हम यूपी रायबरेली से आए। ओके, अभी आपकी उम्र 28 साल है। तो 20 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 8 साल की थी, तो आप तरह के पहले इतने छोटी उम्र में आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे आपके ऊपर जी। कैसे कैसे खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या गवाही आपकी? अटैक ऐसे होते थे कि रात में हमें जो है दबा देते थे और दूर हमारे दिखते थे वो लोग और हम बहुत परेशान हो जाते थे। रात को सपनों में अटैक होते थे जी। घबराहट, डर आपको हमेशा लगा रहता था जी। और पढ़ाई में भी आप कोई फोकस नहीं कर पाए अपने जी। और आपके कारण बता रहे कि आपके घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। यस। वो बताएं कैसी लाइफ थी वो? वो लाइफ ऐसी थी कि घर में रोज लड़ाई झगड़े माता से और भाई से बहन से होते थे और हम लोग झगड़े के पीछे बहुत परेशान थे तो होते कैसे हैं समझ नहीं पाते थे। 24 घंटे घर में कलेश का माहौल रहता था और आपके ऊपर भी काफी अटैक होने लगे थे उस समय जी। तो आप तरह के बाद 10वीं की पढ़ाई के बाद आप पढ़ाई अपने बीच में छोड़ दी आपने? छोड़ दी, फिर काम वाम करने लगे और फिर हुआ ये कि हमारे मन में आया साधु बनने का विचार और हम ऐसे मंदिर मंदिर भटकने लगे और साधु बनने की कोशिश की और अच्छा आपके ऊपर इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे, आप काफी अन्य जगहों पर गए आपके परिवार वाले आपको लेके, लेकिन कोई हल नहीं हुआ आपका? कोई हल नहीं हुआ। तो आपने ये सोचा था कि मैं अपना हल खुद करूंगा? अपना हल खुद करना चाहते थे। क्या निर्णय लिया फिर आपने? क्या निर्णय हमने फिर यही लिया, साधु बनने का निर्णय लिया और हम सब जगह जाने लगे और देखे तो अन्य लोग जैसे परेशान होते थे उनके लिए हमने सोचा हम साधु बनेंगे। फिर एक मंदिर में हम पहुंचे तो वहाँ हमारे ऊपर जो है बड़ी अटैक होने लगी। जो पहाड़ पे हम खड़े होते थे तो बड़े बड़े पहाड़ इंसानों के रूप में हमें दिखते थे और रात में जो है सोने नहीं सही से दे देते थे, हम बहुत परेशान रहते थे। अच्छा, खुद आप तांत्रिक का काम सीखने लग गए थे आप? यस। और तांत्रिक बन गए थे भाई आप, काफी अन्य जगहों पर भी घूमे आप और तंत्र मंत्र सीखने लगे थे कि ताकि मैं अपने हल खुद कर सकूं। अपने हल खुद कर सकूं। लेकिन आप तरह के इतने उपाय करने के बाद भी कोई छुटकारा नहीं मिला आपको? कोई छुटकारा नहीं मिला, बहुत परेशानी में हो गए, बीमार पड़ गए फिर। और क्या लाइफ हो चुकी थी आपकी? लाइफ बहुत बेकार हो चुकी थी, एकदम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था मरने की हम कोशिश करते थे लेकिन वो हो नहीं पाता था हमसे। अच्छा, लोग अपनी समस्याएं आपके पास लेके आते थे लेकिन आप खुद ही फंसते जा रहे थे? खुद फंस जाते थे। कोई शांति नहीं थी लाइफ में? सब कुछ करके देख लिया आपने? जी, सब कुछ करके देख लिया है, कुछ नहीं होता। कोई फर्क पड़ा जीवन में? छुटकारा मिला आपको? कोई छुटकारा नहीं मिला जीवन में, फिर बहुत परेशान थे हम।
तो आप बता रहे कि जब तांत्रिक आप बन गए, ऐसी लाइफ में काफी अन्य जगहों पर भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ा और साथ में आपकी लाइफ पूरी तरह पाप में चली गई थी आपकी। जी। कैसी लाइफ थी उस समय? लाइफ तो बहुत बेकार हो चुकी थी, घर वाले भी परेशान थे, हम भी परेशान थे कि हो क्या रहा है। और उसके बाद ये जो फोटो आपकी देख रहे हैं हम, ये कब की फोटो है आपकी? जी ये आज 6 महीने की फोटो हो गई ये। अच्छा, उस समय आप तांत्रिक बन गए थे आप, ये इस कलीसिया उस समय की फोटो की पूरी तरह से उस चीज़ों में धंस चुके थे, काफ़ी अन्य जगहों पर गए, लोगों के उपाय करने के बजाय खुद फंसते जा रहे थे, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। तो आप तारे के बाद इतने ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले गए कि आपने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की आपने। यस। कैसे कैसे? बहुत तरीके से वहाँ 4400 फुट ऊपर है पहाड़, सोचते थे एक दिन किनारे गए, सोचे यहीं से कूद जाएं, लेकिन फिर हर तरीके से रुकावट अपने आप को कंट्रोल किए तो फिर नहीं वो किए, वहाँ से फिर लौट आए हम। अच्छा, पहाड़ों से नीचे कूदने की कोशिश की आपने? एक दिन हमने कोशिश की। और बीमार रहना शुरू हो चुके थे आप? जी। क्या दिक्कतें आई आपको, क्या बीमारियां शुरू हुई फिर? बीमारी ऐसी शुरू हुई कि टाइफाइड का बुखार हो गया, सीने में भयंकर दर्द होता था और शरीर में ऐसा लगता था कि हमें कोई जैसे अंदर से कोई हिला देता है तेजी से, ऐसी बीमारी रही। खाना पीना पचना पूरी तरह बंद हो चुका था आपको? खाना पीना बंद हो चुका, खाना पीना की याददाश्त जो हमारी कमज़ोर हो चुकी थी, हम खाने पीने का याद ही नहीं रहता था। घर वाले जब लाते थे वो बोलते थे खा लो, तो थोड़ी देर बाद जैसे कि याद आता था चलो ठीक है अब खा ले। तो उसके बाद साथ साथ आप नशे भी करने आपने स्टार्ट कर दिए? जी। कौन सा नशा करते थे आप? नशा ब्रदर पहले करते हैं जैसे दारू का नशा, तम्बाकू का नशा, गुटखे का नशा और गांजे का नशा, ऐसे नशा करते थे। लोग आपको नशेड़ी बुलाते थे? जी। कोई आपको बुलाना तक पसंद नहीं करता था? नहीं। लोग नफरत करते थे उस समय आपको? नफरत करते। तो इनके कारण इनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था, आप बाहर भी मारपीट करते थे, आप अपने फैमिली वालों को भी मारते थे आप? हाँ जी, झगड़े भी जब होते थे तो मार पीट देते थे उनको और बहुत परेशान रहते थे। ओके, तो ब्रदर इतनी ज़्यादा आपकी नर्क बन चुकी थी लाइफ, आपको उम्मीद थी कि मैं कभी बच पाऊंगा, ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाऊंगा? कोई उम्मीद नहीं थी, हम बहुत परेशान हो गए थे पूरी तरह से, रोज घबराहट और ऐसा लगता हमें कोई मारना चाहता था, ऐसा होता था हमारे साथ। तो प्लीज अगर आप ध्यान से इनकी गवाही को आपने सुना कि कैसे अटैक स्टार्ट हुए, तांत्रिक बन गए, पाप में चले गए, टोटली बेड के ऊपर चले गए बीमार होने के कारण, फिर नशे करने स्टार्ट कर दिए, काफी उपाय किए, सारे जगहों पर जाके देखा, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला आपको कहीं पर भी? कोई छुटकारा नहीं। तो आप फिर ब्रदर ऐसी नरक भरी जिंदगी में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर आपको? हमारी बहन ने शाम को फ़ोन किए तो एक उनके गांव में बहन जो है चर्च लगाती छोटी, वो संडे को बुलाई तो हमें समझाया कि नरकुलर ये जो यहाँ का विषय में कि आप दिन में 3 बार प्रार्थना कराइए और शाम को जो माउंटेन जो प्रेयर आता है 8 बजे वो देखने के लिए बोले, तो हम उसी से कुछ देखते रहे और ये प्रार्थना कराते रहे तो हमें ठीक होना। अच्छा, किसी बहन ने आपको सुसमाचार दिया जी कि अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में आप जाइए, वहाँ से प्रार्थना करवाइए, प्रेयर माउंटेन जो रोज आप जानते के लिए से 8 से 9 बजे आता है, जो सामर्थ्य प्रार्थना वहाँ से की जाती है, तो वहाँ के लिए आपको गाइड किया? यस। तो फिर आपने देखना शुरू किया आपने? जी, हमने देखना भी शुरू किया। कैसा लगा आपको देख के? फिर हमें क्या होता था, अचानक जो भी हमें परेशान करता था वो तो फिर समझ में नहीं आता था, हमें जो अजीब फील हो जाता था उसको देखते देखते, और घर वाले बताते थे कि तुम्हें ऐसा हो रहा, और बाद में हमें यकीन होता था कि हाँ हमें हमारे साथ ऐसा हो रहा। ओके, तो आपको अच्छा भी फील हुआ कि यहीं से परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे, एक उम्मीद जागी आपके जीवन में? यस। तो उसके बाद लगातार ये भाई चर्च आते रहे, मीटिंग भी अटेंड करते रहे, ऑनलाइन भी देखते रहे। फिर 2025 में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो ये सुनने से पहले कि कैसे चेंज हुए, आइए पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, नशे की, निकल आओ। गंदी आत्मा निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ इनके बीच में से, छोड़ो इनको और निकल आओ यीशु के नाम में। तो आप जैसे मैंने सुना कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, डांटा दुष्ट आत्मा के खिलाफ उन्होंने घोषणा की। तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, आप लोगों को एक्सपीरियंस था कि इस समय कैसा फील हुआ आपको? फील हुआ अच्छा हुआ था, जो हमने
तांत्रिक काम छोड़ दिया और परमेश्वर के हम बेटे बन गए, तो हमें पूरी तरह से चंगाई मिली, हम सही हुए, अब खुश हैं। ये भाई बता रहे कि उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं तांत्रिक का काम छोड़ चुका हूँ और यीशु मसीह का बेटा बन चुका हूँ। तो तारीफ करे के लिए हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जानते कि यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि वो कुर्बान हो सके और जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पा सके। तो इस भाई ने फेथ किया यीशु मसीह के ऊपर। एक तांत्रिक को आप देख पा रहे हैं यीशु मसीह के बेटे के रूप में पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, नशे को छोड़ चुके हैं, बीमारियों से आजाद हो चुके हैं और स्पेशली आज परमेश्वर के भवन में प्रभु की महिमा करने के लिए, गवाही देने के लिए आए। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पूरी तरह चेंज हो चुके हैं अभी आप? पूरी तरह से ब्रदर, ठीक है, हम बहुत खुश हैं अब। तो आप क्या कहना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को? कहना यही चाहते हैं कि जो लोग अंधकार में जो फंसे हुए वो अंधकार से निकल आए, इसलिए कि जितनी जो कोशिश जो किया उससे ज़्यादा हमने कर दिया, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा कुछ नहीं मिला और हम खुद उल्टा फंस गए, बहुत परेशान हो गए। तो जब यीशु मसीह को ग्रहण किया आप पूरी तरह चेंज है, अब ब्लेस्ड है पूरी तरह आप। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, 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 तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर संध्या की हमारे पास आई है। कुछ सालों से इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, जिसके कारण ये पागलों की तरह हरकतें करते थे, अकेले रहते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। और आज ये हमारे साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जानसी की मेरा नाम संध्या है, मैं अपनी रही हाँ 2 साल पहले किसी ने मेरे ते जादू टूना कर दिता सी। जादू टूने के कारण मेरे ते पानी के छिट्टे पैन लग पे, मेरे कपड़े गुम होने लग पे, मैनू दुष्ट आत्मा दे अटैक होने लग पे। दुष्ट आत्मा दे अटैक होने के कारण मैनू सपने विच सप, पानी ते सपने विच गलत रिलेशन बनने शुरू हो गए। जब मैं सवेरे उठती हुंदी सी तां मेरी बॉडी ते जख्म होए हुंदे सीगे, उस करके मैनू बहुत गुस्सा आंदा सीगा। मैं अपने घर दे नाल लड़ाई झगड़ा बहुत करदी सी, कई दिन उन्हां नूं बुलांदी नहीं सी, अपने कमरे विच बंद रहिंदी सी, रोंदी रहिंदी सी। मैं सोचती रही कि पता नहीं मैं आज़ाद हो पाऊंगी कदी कि नहीं। मैं इस करके मैं डिप्रैशन विच चली गई, इकल्ला रहना पसंद करदी सी, खाना तक नहीं सी खांदी। इस करके मेरी स्टडी ते बहुत इफेक्ट पिया। कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती सी, मेरा पढ़ाई विच मन नहीं लगता सी। मेरे ब्रदर ने मेरे अंकल नूं मिनिस्ट्री बारे दस्सिया, मैं लगातार चर्च आना शुरू किया, प्रार्थना नूं ग्रहण किया। प्रार्थना नूं ग्रहण करने तो बाद हुण मैं बिल्कुल आज़ाद है। मैं परमेश्वर दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां सारियां नूं जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 13 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने गुरदासपुर ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय इनको गर्माहट महसूस हुई और वो दुष्ट आत्मा पागलपन का इन्हें छोड़ के गया। और आज ये बहन उस दुष्ट आत्मा से, उस जादू टोने से, उस पागलपन से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में, उसके घर में पांव रखते और विश्वास ही से प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। जैसे परमेश्वर ने इस बहन को से जादू टोने से आजाद किया, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही
पातोली चर्च ब्रांच से सिस्टर चंपा दास की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम चंपा दास है, मैं पाटोली ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मेरे अंदर एक नशे की आदत थी, वो है बीड़ी का नशा, जो मैं 10-12 साल से कर रही थी और वो नशा धीरे धीरे से मेरे अंदर बढ़ चुकी थी। एक दिन में मैं 4-4 पैकेट बीड़ी जला लेती थी। मेरे से वो नशे की आदत नहीं छूटती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी लेकिन छोड़ नहीं सकती थी। मेरे एक भाभी है, उन्होंने मुझे पाटोली चर्च के बारे में बताया। पाटोली चर्च में आके प्रार्थना को देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर मैं रिसीव कर रही थी और मुझे मेरे अंदर एक ठंडी सी महसूस हुई। धीरे धीरे से वो नशे की आदत, बीड़ी की नशे की आदत मुझे छोड़कर चली गई। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को तारतासी को मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। फिर 6 जुलाई 2025 को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, वो नशे का दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन उस 12 साल पुराने नशे से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं। जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, ये वचन फिर आपके जीवनों में पूरे होते हैं। जैसे इस बहन ने छुटकारे को ग्रहण किया अपने जीवन में विश्वास के साथ, आज जैसे आप प्रार्थना को रिसीव करें, एक विश्वास के साथ ग्रहण करें, हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से? मम्मा पापा ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਆ, ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ओके, बताइए सिस्टर क्या गवाही आपकी? ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ प्रार्थना नु रिसीव कर दी सी अपने वास्ते। तो आप तरह से लोग आपको यहाँ तक कहते थे कि इसके कभी बेटा नहीं होगा। हाँ जी। उस समय आप काफी निराश हो जाते थे। कुछ टाइम मैं अपने मन दे विच बहुत परेशान हुंदी सीगी इस चीज़ दे लई कि परमेश्वर कि तू तो सब कुछ करने दी सामर्थ रखदा प्रभु, और प्रभु जो तू मैनू बेटा देगा मैं तेरी सेवा दे लई उस नू दे दियांगी। मैं हमेशा इसे वचन दे नाल प्रार्थना करदी हुंदी सी। और एक दिन मैं प्रार्थना करके जद मैं सो रही सी ते रात नू जद मैनू ड्रीम आया ते उस दे विच मम्मा और पापा मैनू दोनों मेरे ते ले हैंड कर रहे आ, और मम्मा ने मेरे वाल देख के कहा कि परमेश्वर तुहानू हुण बेटा देन जा रहे आ। और सवेर नू उस टाइम मैनू इस तरह लग रहा सीगा कि मेरी आत्मा दे नाल ओह गल होई आ कि मेरी लाइफ सेम नहीं आ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिता आ। और जब मैं उस मंथ दे विच जनवरी 2020 दे विच मैनू ये ड्रीम आया, उस ड्रीम तो बाद जदों मैं अपना मेरे पीरियड मिस होए तो मैं अपना टेस्ट किया और टेस्ट मेरा पॉजिटिव सी, और परमेश्वर ने मैनू संभाल के रखिया 9 महीने। और मैनू परमेश्वर ने 2020 दे विच मैनू सुंदर बेबी बॉय दे नाल ब्लेस कीता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। वचनियों दा गद मेरे ने दा विच दिल जान मेरे